और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोटा जिला स्थित रानपुर में श्री मारुति नंदन आश्रम में शुक्रवार को आयोजित रामकथा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रामकथा का श्रवण किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन रामकथा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। स्पीकर बिरला ने रानपुर की इस पवित्र धरती को धन्य बताते हुए कहा कि यहाँ नवरात्रों के अवसर पर नियमित रूप से शिव बापू की तरह से राम कथा का आयोजन किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने भगवान श्री राम के मानव जीवन और उनके आदर्शों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि श्री राम और माता सीता का जीवन त्याग, तपस्या, संघर्ष, शौर्य और नैतिकता की अद्वितीय मिसाल है, जिससे हम उन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री राम का जीवन सत्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक आदर्श जीवन था, जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के अवसर पर भरतपुर के झील का बाड़ा स्थित कैला देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीएम शर्मा ने यहां सप्तनीक विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री के हेलीपैड पहुंचने पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉक्टर रितु बनावत, संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता, जिला कलेक्टर अमित यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रतापगढ़ जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर के अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने विभिन्न विभागों की ओर से अब तक की गई प्रगति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसी के साथ ही डॉक्टर बैरवा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में घोषित सभी योजनाओं और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को एकजुट होकर के काम करना होगा। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व दशहरा की और शुभकामनाएं यहां पर दी। देवनानी ने कहा कि विजयदशमी पर्व को मनाने की सार्थकता के लिए हमें अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, आलस्य, हिंसा, बुराइयों को इस प्रकार की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है। वहीं देवनानी ने कहा कि विजयदशमी मानवता की विजय यात्रा का पर्व है। सत्यनिष्ठ मनुष्य किस प्रकार अत्यल्प साधनों द्वारा भी कठिन कार्य करता हुआ महान लक्ष्य को प्राप्त करता है, विजयदशमी इसका उदाहरण है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि विजयदशमी मनाते हुए अनुष्ठान और सदाचार से जीवन को एक नए मार्ग की ओर ले जाएं। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर जनता और कार्यकर्ताओं को 88 आपको बता दें कि एक नंबर जारी किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल और नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने सभी से आत्मनिर्भर विकसित भारत, सशक्त राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अपील की है। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि बीजेपी से जुड़ करके आत्मनिर्भर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम अपने सदस्यता अभियान को हर 6 साल में नया करते हैं और पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से उसे करते हैं।
हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए सदैव संकल्पित है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सतीश पूनिया से वैशाली नगर स्थित आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मदन राठौर ने जो है सतीश पूनिया को हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि पूनिया हरियाणा में बीजेपी चुनाव प्रभारी थे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत पर एक तरीके से सतीश पूनिया ने यहां पर बधाई दी है। देखिए, दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मदन राठौर ने सतीश पूनिया से इस दौरान भेंट की, उन्हें पुष्पगुच्छ दिया और उनका धन्यवाद दिया, क्योंकि एक तरीके से चुनाव प्रचार में प्रभारी होने के तौर पर उन्होंने काफी अपना योगदान यहाँ पर दिया था हरियाणा चुनाव में, जिसकी बदौलत एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी की मेहनत इस तरीके से रंग लाई कि बीजेपी ने हैट्रिक लगाने का काम हरियाणा के अंदर किया। तो पूनिया जो है, सतीश पूनिया, वो हरियाणा चुनाव के दौरान प्रभारी बनाए गए थे पार्टी के द्वारा, और अब जो है मदन राठौर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा उनसे मुलाकात की है जयपुर में जाकर। और बांसवाड़ा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन उन्होंने किए। मंदिर में पंडित निकुंज मोहन पंड्या ने उनकी विशेष पूजा अर्चना करवाई। ट्रस्ट मंडल ने सीपी जोशी का स्वागत अभिनंदन किया। वहीं जोशी ने तलवाड़ा के अंबालिया गणपति मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जोशी के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश द्विवेदी मौजूद रहे। और बांसुर कस्बे के नारायणपुर रोड पर निजी कॉलेज परिसर में नवरात्रि के अवसर पर 17वीं डांडिया नृत्य और गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत व्यवस्थापक अंजू जय सिंह मीणा और नगरपालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने मां दुर्गा देवी की चित्र छाया पर दीप प्रज्वलित कर किया। व्यवस्थापक अंजू जय सिंह मीणा ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे की बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया और जमकर डांडिया नृत्य का लुत्फ भी उठाया। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने कहा। और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष नीता सज्जन मिश्रा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बांसुर के महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अच्छा मौका मिलता है, जो हम सबके बीच जाकर कुछ पल सीखने को भी उन्हें मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था नवरंग कला संस्कृति और ज्ञान दर्शन के तत्वाधान में कस्बे के एक निजी गार्डन में गरबा और डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र अवस्थी ने बताया कि डांडिया महोत्सव में बालिकाओं ने अपने नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा के रूपों को साकार किया है। गुजराती थीम पर बालिकाओं ने डांडिया नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालिकाओं और महिलाओं में बड़ी उमंग और उत्साह के साथ ही भाग लिया गया। आपको बता दें कि सभी डांडिया के अनुरूप रंग बिरंगी पोशाक में थे। वहीं कार्यक्रम में विजयी रहे प्रतियोगिताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रांत प्रचारक बाबूलाल जी ने सभी को संदेश दिया। गांधी खेल मैदान से विधिवत पूजा अर्चना और शस्त्र पूजन के बाद पथ संचलन शुरू हुआ है। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, सुनील जैन, जुगनू शर्मा सहित जो है कई बीजेपी नेता पथ संचलन में शामिल रहे। पथ संचलन में स्वयंसेवक परंपरागत गणवेश में नजर आए। वहीं पथ संचलन का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
तो टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रांत प्रचारक ने सभी को एक तरीके से संदेश यहां पर दिया है। आपको बता दें कि आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के अवसर पर शहर में पथ संचलन का आयोजन एक तरीके से किया गया था और इस दौरान प्रांत प्रचारक जो हैं बाबूलाल जी ने सभी को यहां पर संदेश दिया। गांधी खेल मैदान से विधिवत पूजा अर्चना उन्होंने की। शस्त्र पूजन के बाद से पथ संचलन उन्होंने शुरू किया। इस दौरान बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं अजीत सिंह मेहता, सुनील जैन, जुगनू शर्मा सहित कई बीजेपी के जो पंथ संचलन है वो इसमें शामिल रहे पथ संचलन में। और आपको बता दें कि स्वयंसेवक जो थे वो परंपरागत गणवेश में इस दौरान नजर आए, जो तस्वीरों में भी आप कतार से इन्हें देख सकते हैं। पथ संचलन में का जो है शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। देखिए किस तरीके से कतार में लगे हैं और यहाँ पर शहर में बकायदा फूल पुष्प इनके ऊपर फेंक करके पुष्प वर्षा करके इनका स्वागत किया गया। और बंगाली समाज की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। समाज के प्रवक्ता तापस दे सरकार ने बताया कि सुबह शस्त्र पूजा के बाद महिलाओं की ओर से सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने उत्सव से जो है माता रानी को सिंदूर लगाया, जिसके बाद से उसी सिंदूर से जो है खेला की परंपरा का निर्वहन किया। दोपहर में शहर के गांधी मूर्ति स्थित पृथ्वी क्लब से गाजे बाजे से शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो प्रमुख मार्गों से होकर के डायलाब पहुंची। यहां आपको बता दें माता रानी दुर्गा सहित 5 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महिलाओं ने गरबा भी खेला। प्रतिमा विसर्जन के बाद से एक दूसरे को गले लगाकर रस्म भी निभाई गई। इसमें समाज के पुरुष, महिलाएं, युवक युवतियां और बच्चे भी शामिल रहे। और उधर गौरव सेनानी यात्रा आज टोंक पहुंची। टोंक पहुंचने पर यात्रा का नेशनल हाईवे 52 पर कामधेनु सर्किल के पास पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से माला पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा का रात का पड़ाव आपको बता दें कि टोंक में ही रहेगा। इसके बाद से यात्रा निवाई होते हुए आगे करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक परिपत्र जारी करके सैनिकों को पुनर्वास व्यवस्था को वर्गवार बांट दिया। इससे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्व सैनिकों ने यात्रा के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की मांग भी की है। यात्रा हमारी जो हम निकाल रहे हैं, ये सैनिक जागरूक यात्रा है। सैनिक जागरूक यात्रा का मतलब ये है कि ये 1100 किलोमीटर की हमने यात्रा निकाली है, जो जयपुर से चल के ब्यावर होते हुए, ब्यावर से नसीराबाद, अराई से मालपुरा, टोंक, और आज टोंक के बाद कल निवाई, लालछोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन से बयाना और भरतपुर। देन फिर 13 तारीख को हम डीग और महुआ होते हुए दौसा, सिकंदरा ये यात्रा जाएगी। इसका उद्देश्य और मकसद ये है कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सैनिकों के साथ एक पुनर्वास व्यवस्था थी, जिसको एक परिपत्र जारी करके उसको जो है सैनिकों को वर्गवार बांट दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। मतलब यह है कि सैनिकों के लिए एक अलग प्रोविजन पुनर्वास का था, उनको 6 टुकड़ों में जातियों में बांट दिया। उससे सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके पद कम हो गए एक तो सैनिकों में। इसके लिए हमारी सरकार से 2 साल से मांग चल रही है। और दूसरे इसके साथ हमारी जो है एसएलपी का एक मुद्दा था, जो जिसमें हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भारतीय सेना द्वारा यूआई की डिग्री दी जाती है, यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, और वो बीएसटीसी के बराबर होती है, लेवल 1 के टीचर्स के बराबर। तो उनका सिलेक्शन होने के बाद राजस्थान सरकार ने एक एसएलपी लगा रखी है, उसको विड्रा के लिए हमारी एक मांग है। और बांसवाड़ा राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो है 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद से बांसवाड़ा जिले में पिछले 3 साल से करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन भी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान जो है वे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त विभाग से इसके लिए क्यूआर कोड जारी नहीं होने से इससे लाभान्वित होने वाली छात्राओं को अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका है।
स्कूटी की सप्लाई देने वाली कंपनी ने जिले में इसका आवंटन कर दिया है। जो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक महाविद्यालय परिसर में ये सभी स्कूटियां खुले आसमान के नीचे करीब 1-1.5 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हरी झंडी नहीं मिलने से इसका वितरण नहीं किया जा सका है। तो बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 साल से 600 स्कूटियां एक तरीके से कबाड़ बनी हुई है। दरअसल सरकारी योजना के तहत ये लड़कियों को ये स्कूटियां दी जानी थी, लेकिन सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं दिए जाने के चलते अभी तक ये एक तरीके से कबाड़ बनी हुई है। तकरीबन 600 इन स्कूटियों की संख्या बताई जा रही है और ये चाबियां स्कूटियों की हैं जो खड़ी हैं लगातार लाइन से। आसपास घास तक उगाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से ये इस तरीके से ही पड़ी हुई है। सरकार की तरफ से अभी तक इनके वितरण के लिए कोई हरी झंडी नहीं दिखाई दी गई है। जिस तरीके से सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जो छात्राएं हैं उन्हें स्कूटी दी जाएगी, अब स्कूटियां तो 600 की तकरीबन खड़ी हैं पिछले 2 साल से, लेकिन वितरण नहीं हो पाया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया, जिससे आपको बता दें जिसमें कार में सवार 2 की मौत हो गई, वहीं 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पिनान चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद से अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब खबर अलवर से है, जहां विवादित भूमि पर रैणी पुलिस का बोर्ड लगा करके लिया जमीन पर कब्जा करने के मामला है वो सामने आया है। रैणी थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि रैणी के रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवादित थी। जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में आपस में विवाद था। रैणी एसडीएम द्वारा 145 की कार्रवाई की गई, जिसके तहत तहसीलदार रैणी के साथ मौके पर पहुंचे, भूमि को कब्जे में लिया गया और रैणी पुलिस का बोर्ड भी लगाया गया है। ये देखिए, रामनगर जामडोली में 42 बीघा भूमि विवादित भूमि थी, जिसमें 2 भाइयों में आपस में विवाद था जमीन बंटवारे को लेकर के, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा 145 सीआरपीसी में कार्रवाई की गई, जिसमें रिसीवरी मन एसएचओ को नियुक्त किया था। इसमें तहसीलदार साहब की टीम मौके पर पहुंची और मैं मेरी टीम के साथ मौके पर पहुंची। तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे उक्त जो भूमि थी विवादित भूमि उसको कब्जे राज दिलवाया गया और रिसीवरी दी गई। और अब खबर दत्तवास से है, जहां लालसोट कौथून हाईवे पर एक कार और एक ट्रक में टक्कर हो गई। एक्सीडेंट होने पर कार सवार बाबूलाल और उनके दोस्त अनिल आनंद निवासी महिमा की मौके पर मौत हो गई। हालांकि कार चालक सुरक्षित है। दोनों मृतकों के शव निवाई अस्पताल मोर्चरी में रखवाकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस 2024 के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को द फन अलवर सरिस्का होटल में एक स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विश्व मानक दिवस को प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को उन विशेषज्ञों को सम्मानित करने के लिए वैश्विक रूप से मनाया जाता है जो स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करते हैं और उनके द्वारा ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को मिलने वाले उत्पाद और सेवाएं सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता की रहे। इस साल का विषय बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि एसडीजी 9 का समावेश, टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और निरंतर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, साथ ही नवाचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। तो जयपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। ये खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर होटल में स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का एक आयोजन किया गया। जयपुर के एक होटल में स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर दीप प्रज्वलन करके बाकायदा इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और विश्व मानक दिवस पर कॉन्क्लेव आयोजित ये किया जाएगा। तो विश्व मानक दिवस वैसे तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तस्वीरें देखिए स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव की हैं और 14 बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय
स्टेक होल्डर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 14 अक्टूबर को ये जानकारी सामने आ रही है। और अनूपगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर पुलिस पब्लिक पंचायत का कुल 11 बालिका विद्यालय और महाविद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1625 बालिकाओं ने भाग लिया। वहीं संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, जागरूक नागरिकों ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की है। आपको बता दें कि पर्यावरण जागरूकता के मद्देनजर बालिकाओं और छात्राओं को सुपरफूड के नाम से विख्यात सहजन के बीजों का आवंटन कर उन्हें उगाने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को पारिवारिक वानिकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और पोषण के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया कि सहजन न केवल पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सहायक है। तो अनूपगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, पोषण का महत्व एक तरीके से समझाया गया है। तो पंचायत में कई सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। कॉलेज में पुलिस पब्लिक पंचायत का एक तरीके से आयोजन किया गया, उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, छात्र छात्राओं को कई सारी चीजें बताई जा रही है महत्वपूर्ण। पर्यावरण के संबंध में संरक्षण कैसे होता है, कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं जो छात्रों के लिए जाननी बहुत आवश्यक है, वो यहाँ पर बताई गई। पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस द्वारा ये तमाम सारी जानकारियां पुलिस बल द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को दी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1625 बालिकाएं ऐसी थी जिन्होंने इस पंचायत में हिस्सा लिया, जो पुलिस पंचायत लगी थी स्कूल में, और उन्हें तमाम तरीके की जानकारियां दी गई। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र की स्वगृही नाट्य प्रस्तुति श्री रामलीला महोत्सव में अभिनय, आस्था और आत्मीय भावना का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रही रामलीला में विभीषण के राम की शरण में जाना, राम समुद्र संवाद, अंगद की रावण को चुनौती, लक्ष्मण मेघनाद युद्ध का दृश्य मंच पर साकार हुआ। 5 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव का आज अंतिम दिन है। कथा की मनमोहक प्रस्तुति के साथ शुरुआत इसकी हुई। वहीं लंका में राम नाम का डंका बजा करके वापस लौटे हनुमान ने सीता की कुशलक्षेम का मंगल संदेश राम को सुनाया, तो उन्होंने बजरंगी को गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर सभी भावुक हो उठे। ये मजबूत निर्देशन की बानगी रही कि दोनों की बातचीत के बीच सीता के संवादों में एकाएक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मनुष्य अथवा मुनि कोई शरीरधारी नहीं, मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने कुछ नहीं। बालवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति और द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा साइला में गबन का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के जालौर जिले में थाना बिशनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने बैंक शाखा में करीब 5 करोड़ के गबन मामले में तात्कालिक व्यवस्थापक और सह व्यवस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। और उदयपुर जिले के फलासिया थाना इलाके में अमलिया निवासी व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करके 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 29 सितंबर को आमलिया गांव में एक व्यक्ति का शव घर के आंगन में चारपाई पर परिजनों को संदिग्ध अवस्था में मिला था। तब मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी थे। मृतक के भाई गोपाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, सीओ महावीर सिंह शेखावत के सुपरविजन और एसएचओ सीताराम के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। जांच में पता चला कि बेटी ने प्रेमी को 1 लाख का लालच देकर पिता की हत्या कराई थी। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।